श्री नितिन गडकरी जी का देश में E20 फ्यूल इतनी तेजी से इंप्लीमेंट करना में कोई पर्सनल फायदा नहीं है। हम देशवासी इस बात को सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लेंगे अगर गडकरी सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन 3 सवालों के जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू दिल्ली में बिजनेस टुडे समिट में आपने बोला था कि गाड़ियों में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालने से कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी देशों में भी यूज होता है, ब्राजील ने भी इंप्लीमेंट किया है वगैरह वगैरह। लेकिन सर पहली बात तो ये कि दिक्कत तो होती है, रोज नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं जहां लोग E20 फ्यूल की वजह से अपने व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। दूसरी बात, अगर E20 फ्यूल नॉन कंप्लायंट कार्स को डैमेज करता ही नहीं तो सरकार हर नई गाड़ी को इतनी तेजी से E20 कंप्लायंट क्यों बना रही है? और ब्राजील की बात करें तो उन्होंने E0 और E10 तब इंप्लीमेंट किया था जब उनके ज्यादातर व्हीकल्स उसके लायक बन चुके थे और फिर भी उन्होंने E0 और E10 के ऑप्शंस दिए थे, पर इंडिया में तो ऑप्शन ही नहीं है, चाहे गाड़ी खराब हो जाए E20 ही भरवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब हमारे देश में E20 फ्यूल इंप्लीमेंट करने का ओरिजिनल प्लान 2030 तक का था तो अचानक इस प्लान को फास्ट ट्रैक करके 1-1.5 साल में क्यों निपटाया जा रहा है? 2030 तक सड़कों पर चलने वाली मैक्सिमम गाड़ियां E20 कंप्लायंट हो जाती और जनता को कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, E20 फ्यूल इंप्लीमेंटेशन को लेकर सरकार ने कहा था कि फ्यूल आम आदमी के लिए सस्ता होगा, तो फिर अब तक क्यों नहीं हुआ? ऊपर से माइलेज भी कम हो गया है, मतलब लोगों को अब उतनी ही दूरी कवर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे ये 3 सवाल और आपके पॉइंट टू पॉइंट जवाब। रिप्रेजेंटेटिव हो आप हमारे, बहुत उम्मीदों से आपको उस कुर्सी पर बैठाया है।